हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख ही लिया होगा किस चीज़ पे ये वीडियो होने वाली है। यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम इंटरव्यू था वो अब फाइनल हो चुका है। ठीक है, अब वो एकदम आपकी तरह से एकदम फाइनल हो चुका है। अब जो आना है वो फाइनल कट ऑफ आना है और अलॉटमेंट लेटर आना है। यही दो चीज़ बाकी है। उसके बाद लोगों ने कमेंट किया कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए। पहली बात, मेरी बातों को आप सभी लोग गौर से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को मेरे गौर सुनिएगा कि जो भी मैं बातें बोलने वाला हूँ एकदम सही बोलने वाला हूँ। ठीक है, आपने ये कहा सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ दें। पहली बात तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बतानी नहीं चाहिए। अब बातों को गौर सुनिएगा मेरी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना नहीं, क्योंकि अगर कोई भी बच्चे को कम लगा, ठीक है, कोई भी बच्चे को अगर अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं जो कटाव बताऊंगा वो कम लगेगा तो उसको गुस्सा गुस्सा लगेगी, फिर वो गलत कमेंट करेगा। ठीक है, फालतू का कमेंट करेगा। इसी वजह से मैं फाइनल कटाव नहीं बनाता। और दूसरी बात, क्योंकि मैं तो आयोग हूँ नहीं, ठीक है, मैं तो आयोग नहीं हूँ, इस वजह से मैं एग्जैक्ट कटाव तो बता नहीं सकता, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें मैं आप सभी लोगों को फिर से कह दे रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग, और जो बच्चे अपने नंबर्स मुझे दे के बताती सर मेरे इतने नंबर है, इंटर में इतना, ग्रेजुएशन, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। ये कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गया, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। ठीक है ना, आयोग की कट ऑफ। और दूसरी बात, आप ये गौर देखिएगा वीडियो को देखने के बाद, जब आप ये आप अपने नंबर्स कहेंगे सर मेरे नंबर से अकॉर्डिंग आपने बड़ा हाई कट ऑफ बता दिया या बड़ा लो कट ऑफ बता दिया, ये मत कहिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं लोगों के जो नंबर आए हैं उन्होंने सेंड किया सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मैं स्पोर्ट कोटा हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं मार्कशीट नहीं, ट्रिपल सी नहीं है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जो मैं कट ऑफ बताऊँगा वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी और आप उसको एकदम ऑफिशियल मत मानिएगा। इसलिए मैं बहुत दिनों से स्टेनोग्राफर 2016 की कोई भी बातें नहीं बता रहा था, क्योंकि लोग अभद्र टिप्पणियां यानी कि गलत कमेंट करते हैं, जिससे बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि एक तो मैं जो आपको बातें बताता हूं वो ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूं, उस पर जो लोग आके गलत मैसेज करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, ये गलत होता है। क्योंकि मैं जो न्यूज़ देता हूं आपको, आप जितने भी यूट्यूब है, मैं सभी की बात नहीं करता, उससे न्यूज़ हट के देता हूँ और लेट देता हूँ, लेकिन आपको सही न्यूज़ देता हूँ। लेकिन इस पे लोगों की बड़ी बुराई आती है, सर आप ये बता दिए वो बता दिए, चीज़ें गौर से सुना कीजिए फिर बोला करिए। ठीक है, तो आज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ उसको लेके थोड़ी सी बात, ये जो था ये आपको लिए था कि आप चीज़ें समझ जाएं। अब जो दूसरी बात मैं आने वाले एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। पहली बात देखिएगा, 352 वैकेंसी है, ठीक है, नियर अबाउट, और एक दो वैकेंसी इधर हो जाएगी तो उसके लिए माफ़। और जो बच्चे पास किए गए वो लगभग 702 से 703 बच्चे नियर अबाउट पास किए गए हैं। ठीक है, तो ये 30 थी। और देखिए, जो आपके मार्क्स थे वो 40 नंबर जो थे वो आपके रिटर्न के थे, 20 नंबर ग्रेजुएशन, 20 नंबर इंटर, 10 नंबर यानी कि 30 नंबर आपको यहाँ से थे। ठीक है, उसके बाद जो आपके थे 5 नंबर स्पोर्ट यानी कि खेल कोटा को देना था, और 25 नंबर का इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपकी बातें समझ में। 40 30 70 70 20 90 और 10 100, यानी कि जो आपका 100 मार्क्स हो गए। अब फिर देखिए आपका 40 नंबर में जो आपका है, ठीक है, वो लगभग आप बच्चे को देखे होंगे, कोई भी बच्चा अगर आप देखेंगे लगभग वो 33 नंबर पाया हुआ, एग्जैक्ट इससे भी ज़्यादा पाए हुए बच्चे। ठीक है, इससे भी ज़्यादा पाए हुए हैं। 40 नंबर का जो रिटर्न हुआ था वो लगभग 33 नंबर, एक मैं नंबर बता रहा हूँ जो बच्चे पाए हैं, इससे भी ज़्यादा पाए लोग 38 पा गए हैं, 37 पा गए, लेकिन मैं एक औसत यानी कि एवरेज ले रहा हूँ कि 37 बच्चे, 33 नंबर जो है वो ज़्यादातर मेरे पास कमेंट आए हैं कि 33 नंबर एक एवरेज लेके रखा गया है। उसके बाद अगर आप 10 नंबर ग्रेजुएशन, ठीक है, 10 नंबर अगर आप ग्रेजुएशन ले लिया, 20 नंबर इंटर के लगभग जो मोस्टली हैं वो इंटर के जो 20 नंबर हैं वो लगभग मोस्टली बच्चे पा जा रहे हैं 20 नंबर, जो यानी कि इंटर के जो नंबर जोड़ रहे हैं वो लगभग 20 नंबर बच्चे पा जा रहे हैं, लगभग यानी कि औसतन बच्चे पा जा रहे हैं। और जो ग्रेजुएशन के जो 10 नंबर के जो नंबर हैं उसमें जो आपके बच्चे पा रहे हैं वो लगभग
आठ नंबर ही बच्चे पा रहे हैं। यानी 80% जो होता है वो लगभग ग्रेजुएशन में बच्चे 8 नंबर ही पा रहे हैं। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अब जो बातें आती है 5 नंबर, जो स्पोर्ट कोटा यानी कि इस स्पोर्ट प्लेयर जो होंगे वो बहुत कम हैं। स्पोर्ट खेलने वाले बच्चे बहुत कम है। 2016 के अगर आप खेले थे तभी मानी जाएगी, 2016 के बाद अगर आप ले डिग्री ले जाए शायद नहीं मानी जा रही है। ठीक है, तो मानते हैं कि 5 नंबर, क्योंकि स्पोर्ट की बात करें तो एक महिला थी, यानी कि एक गर्ल थी, उससे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर मैं 2016 के बाद स्पोर्ट प्लेयर बनी, लेकिन जब मैं मार्कशीट ले गई तो उन्होंने नहीं मार्कशीट लिया, क्योंकि मैंने 2016 के बाद ज्वाइन की थी, इसी वजह से मुझे 5 नंबर नहीं दिए गए थे। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो 40 में आपका 33 नंबर तो रिटर्न में आपका औसतन लोग पा रहे हैं। इंटर के लगभग लोग पा जा रहे हैं, पूरे 20 के 20 पा जा रहे हैं। ग्रेजुएशन में जो आपके 10 नंबर के होते हैं वो आपके 8 नंबर लोग पा रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई। 5 नंबर का जो स्पोर्ट प्लेयर है तो कोई इंटरनेशनल खेलने वाला नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2 नंबर ही पा रहे हैं। ये बात आप गौर कीजिए, स्पोर्ट प्लेयर, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर और स्टेट लेवल प्लेयर, इंटरनेशनल तो है नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल मोस्टली लोग जा रहे हैं मार्कशीट लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो 2 नंबर में औसतन जोड़ा गया है। अगर अब बात आती है इंटरव्यू की, 25 मार्क्स की इंटरव्यू, कोई भी बच्चा 25 नहीं पाएगा, पहली बात तो। ठीक है, आप सारे आंसर बता लेंगे तब भी आपको 25 नहीं दिए जाएंगे। पिछले बार एक लड़का जो एकदम वेल, यानी कि जितने सवाल इंटरव्यूअर ने पूछे थे उसका सही से सवाल जवाब दिया था, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया था पिछले बार, तो उसको 22 मार्क्स दिए गए थे। ठीक है, जो पिछली बार सारे के सारे आंसर उन्होंने जवाब दे दिया था। तो अगर इस बार देखे जाएं तो जो बच्चे बता रहे हैं कि सर इंटरव्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे ऐसे मिस्टेक हो गए बताने में, थोड़े रॉन्ग बोल दिए, नहीं आ रहे थे, गलत आंसर दे दिया मैंने, तो अगर देखा जाए तो 25 मार्क्स में से जो बच्चे को औसतन मिलने की उम्मीद है वो 15 से 18 नंबर मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। गौर से बात को सुनिएगा, कितने, 15 से 18 नंबर जो है वो बच्चे इंटरव्यू में पाएंगे। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं कि सर इतनी उम्मीद मिल रही है लोगों से, यदि अपने जो मार्क्स मैंने बताई है, क्योंकि 25 तो किसी को मिलेगा नहीं, 22 जो सारे आंसर जवाब दे देता है, जो अच्छे वेल ड्रेस पहन के जाता है, वेल मैनर्ड बोलता है, वेल मैनर्ड इंटरव्यू को जवाब देता है, उसको 22 मिले थे। मैं उम्मीद करती कि 15 to 18 ही मार्क्स मिलते हैं, एक एवरेज बच्चे की देखा जाए तो 15 नंबर ही देते हैं। तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं, यानी फिर से नंबर ऐड कर लेते हैं। 33 मार्क्स आपके ये हो गए। ठीक है, 20 नंबर ग्रेजुएशन में लगभग बच्चे पा रहे हैं, 8 नंबर आपका ग्रेजुएशन में होगा, 2 नंबर आपका प्लेयर में हो गया है, उसके बाद 15 नंबर अभी जोड़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो कितने हो गए? ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपको एक अच्छा नंबर मैं लेके जा रहा हूँ। यानी कितने नंबर? 78 नंबर। ऐड सही है ना? क्योंकि देखिए 3 2 5 5 10 18 8 3 2 5 1 6 7, यानी कि 78 नंबर ये आपके बन रहे हैं। अब कोई बच्चा और परेशान होगा, सर इतने नंबर, ये मैं एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये चाहे जनरल हो या ओबीसी हो, कोई ये नहीं कहेगा सर मैं ओबीसी हूँ, मैं जनरल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्योंकि 702 बच्चे पास किए गए, नियर अबाउट 352 वैकेंसी हैं। अगर देखा जाए तो लगभग दोगुना ही बुलाया गया था। और 100 बच्चे आप देख, अभी मैं फाइनल कट ऑफ नहीं बताया, ये आप गौर कीजिएगा, मैं फाइनल कट ऑफ नहीं बताया हूँ, परेशान मत होइएगा। ठीक है, 100 बच्चे तो ऐसे आपके निकल जाएंगे जिनके पास CCC डे आउट ऑफ डेट थी, ग्रेजुएशन आउट ऑफ डेट थी। ठीक है, तो जितने भी लोगों से बात हुई, जो बच्चे CCC से बाहर हो गए हैं, ग्रेजुएशन के नंबर नहीं मिल पाए उनको,
तो अगर आप कट ऑफ देखेंगे, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ठीक है, इन दोनों महिला कोई भी हो, मैं महिलाओं की कट ऑफ तो और हाई जाती थी, आपने पता होगा जब आपने रिटर्न देखा होगा, जनरल हो या ओबीसी हो, आपके मार्क्स 55 टू 55 प्लस होने चाहिए। क्योंकि मैंने एक एवरेज नंबर दे दिया, अगर आप 55 पाते हैं तो आपको चांस बनते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। हालांकि अभी जो कट ऑफ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपकी, ठीक है, 55 प्लस कट ऑफ होने से। और जो एससी कैटेगरी के जो लोग हैं, यानी कि जो एससी शेड्यूल्ड में आते हैं, उनके लिए जो है वो 70 ज़्यादा नंबर कम नहीं होगा, क्योंकि जब 80 की कट ऑफ बनेगी तो एससी ज़्यादा एक दो नंबर ही, तो यानी आप 73 से लेकर 74 नंबर पा जाएं तब भी आप अपना समझे। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ होगी वो 75 आप मान के चलें। मैं बता दे रहा हूँ 75 से कम नंबर नहीं होने पाएंगे, ठीक है। क्योंकि 25 जो इंटरव्यू का नंबर है, कोई बच्चा 15 पाएगा, कोई 18 पा जाएगा, तो 3 नंबर आपसे वो इनफ लेके आ जाएगा, तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। अगर आप रिटर्न में देखेंगे, रिटर्न में जो बच्चा पास हुआ लगभग ये 33 तो मैंने मिनिमम लिया है, लेकिन मैक्सिमम तो बच्चे 37 तो भी पा गए हैं, 36 भी तो पा गए हैं। तो जिनका भी नंबर 75 या 75 से एक दो नंबर कम भी मान लीजिए, 74 से प्लस और 75 प्लस, तभी आप अपना सिलेक्शन मान के चलिए, ठीक है। अब कोई ये ना कहिएगा कि सर पिछली बार तो कट ऑफ 65 थी, 65 थी ना, तो 65 पिछली बार कट ऑफ थी, मैं मानता हूँ, लेकिन जो रिटर्न था, वो रिटर्न में बच्चा जो था वो 24-25 पे भी पास हो गया था, लेकिन जो अब की बच्चा पास हुआ है वो 33 पे ही पास हुआ नहीं है, यानी 31 32 नंबर लगभग नियर अबाउट कट ऑफ बने थे। तो पिछली बार जो थे वो 25-26 पे रिटर्न पे पास हो गए थे, लेकिन आपकी जो 33 पे कटा बच्चे, और 20 नंबर का जो आपका इंटर का था, वो इंटर का नंबर लगभग बच्चे पूरा पा रहे हैं, और ग्रेजुएशन पे 8 नंबर मान लीजिए, 15 नंबर वो मान लीजिए, और स्पोर्ट कोटा जो है वो 2 नंबर मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 18 हो जाएंगे, 1 3 2 5 1 6 78 नंबर। और अगर आप स्पोर्ट कोटा घटा दे रहे हैं, लगभग मैं आपको जो बताया हूँ वो जनरल ओबीसी वाले, मैं एग्जैक्ट लगभग एक्सपेक्टेड कटा वो आपका 75 तक जाएगा। ये बात आप चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, महिला हो। और अगर आप एससी एसटी की बात कर लें तो एसटी एसटी जो होंगे नियर अबाउट आपका 73 से 75 बनने वाला है। ये बात आप जान ले, जब आएगा फाइनल कट ऑफ तो आप देख लीजिएगा, इससे कम नहीं होना है। क्योंकि पिछले साल अगर आप जो पहले की वैकेंसी थी उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जो रिटर्न जो आप 33 नंबर मान रहे हैं, वो उस बार पिछली बार 27-28 होगा, तो 5 नंबर बढ़े ना। तो अगर आप 77 पिछली बार 77 कट ऑफ थे, तो 5 नंबर जोड़ेंगे तो आप 72 नंबर तो हो ही रहा है, यानी कि आप 75 लेके आइए तभी आप फाइनल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये मेरा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। अगर आपके नंबर जितने भी नंबर आप अपने ऐड्स करके बन रहे हैं, तो उससे कम मैं उससे ज़्यादा कट ऑफ बता दे रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहिएगा। आप रिजल्ट आइएगा तो आप देख लीजिएगा कि कितने नंबर बन रहे हैं। हालांकि मैं आयोग नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर आपके नंबर मैच कर रहे हैं तो 75 नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप रिलैक्स रहिए, उम्मीद करिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जिनको भी लगता है कि मैंने हाई कट ऑफ बता दिया है, तो उनके लिए भाई हाथ जोड़ के माफ़ी। आप अभद्र कमेंट मत कीजिएगा, गलत कमेंट मत करिएगा। मुझे मुझे गलत कमेंट से बुरा नहीं लगता है, बस बुरा ये लगता है कि आप मेरा नहीं, किसी भी यूट्यूब पर जाके आप ऐसे उल्टी सीधे बातें लिखने से कितना ख़राब मालूम होता है कि कैसा बच्चा ये अभद्र लिखता है। क्योंकि देखिए, इज्जत सबकी करनी सीखिए, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है तो वीडियो छोड़ के चले जाइए। किसी भी यूट्यूबर को आप गलत कमेंट मत करिए। हाँ, अगर वो मान लीजिए कुछ गलत बोल देता है तो आप जाके थोड़ा सा समझा दे कि सर आपने यहाँ पे गलत बोल दिया, या सर सही कर लीजिए, तो वो भी होगा, तो आपको सराहना भी देगा। लेकिन आप लोग ज़्यादा गलत कमेंट लिख देते हैं। हालांकि ठीक है, आपकी लाइफ है। तो जो मैं कट ऑफ बता दिया हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ नियर अबाउट, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन 75 लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए वो हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।